हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा के अंदर हमने स्टडी किया था जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर हमने फर्दर जो है एक डिवीजन को स्टडी किया था जिसको हमने कहा था एग्नेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉज। दूसरा जो है आपका जिसे हम कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा की हम बात कर लेते हैं। देखें, ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर सिंपल सा हमने उसे दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है। ग्नेथोस्टोमेटा को कितनी सुपर क्लास में? दो सुपर क्लास में हमने उसको डिवाइड किया है। एक है पीसीज और दूसरी है टेट्रापोडा। पीसीज और टेट्रापोडा दो सुपर क्लास है हमारे पास में। पहली सुपर क्लास हम सुपर क्लास पीसीज की बात कर लेते हैं। तो देखें, पीसीज सीधा सा आपको बेसिक सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि पीसीज में सारी फिशेज आती हैं। पीसीज के अंदर कौन आता है? सारी फिशेज आती हैं, और इन फिशेज को हम यहां पर ट्रू फिशेज कह सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान में रखें यहां पर। अब बात कर लेते हैं सुपर क्लास फिशेज की। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑल आर ट्रू फिशेज। ऑल आर ट्रू फिशेज, यानी इसमें जितनी भी फिशेज आती हैं वो सारी की सारी कैसी? ट्रू फिशेज है। दूसरा कि गोल्डन इरा ऑफ फिशेज। अब ये क्या है गोल्डन इरा ऑफ फिशेज? तो इतनी सी बात आप ध्यान में रखें कि गोल्डन इरा का मतलब होता है कि वो टाइम है ना, वो टाइम, वो इरा जिसमें ये जो स्पीशीज थी या ये जो क्लास के ऑर्गेनिज्म थे वो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में थे, उसी टाइम पीरियड को यहां पर गोल्डन इरा कहा जाता है। इट मींस जो डेवोनियन इरा था, उस डेवोनियन इरा के अंदर हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कौन थे? फिशेज थे। इसलिए हमने डेवोनियन इरा को क्या कह दिया? गोल्डन इरा ऑफ फिशेज कह दिया। जितनी भी फिशेज हैं उनकी स्टडी को हम किसके अंदर करते हैं? इक्थियोलॉजी। तो ये भी आपको पूछा जाए तो ध्यान में रखें कि कौन सी ब्रांच जिसमें फिशेज को स्टडी किया जाता है, तो इक्थियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। आ जाते हैं इसके बेसिक फीचर्स की तरफ। तो बेसिक फीचर्स में आपको पता ही है कि जो क्लासिफिकेशन के बेस है, जैसे मैंने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इनमें सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन ऑर्गेनिज्म में सिलोम कैसी होती है, तो ये एंटेरोसिलोम रखते हैं। इट मीन्स ट्रू सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स जिनको अपन कहते हैं ट्रू सिलोमेट्स कह सकते हैं, और इनके अंदर फर्दर एंटेरोसिलोम टाइप की यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? सिलोम प्रेजेंट होती है। देन अगर हम बात कर ले यहां पर बॉडी प्लान कैसा होता है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। इस तरीके से जो बेसिक क्लासिफिकेशन के फीचर्स हैं वो तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे सबसे पहली चीज आ जाती है यहां पर हैबिट एंड हैबिटाट। तो हैबिट एंड हैबिटाट की बात करें तो ऑल आर एक्वेटिक। जितनी भी फिशेज हैं वो सारी कैसी हैं? एक्वेटिक नेचर की होती है। कैसी होती है? एक्वेटिक नेचर की होती है। और एक्वेटिक में आपको पता है दोनों कैटेगरी आ जाती है। एक आ जाता है फ्रेश वाटर और दूसरा आ जाता है मराइन साल्टेड या ओशियन वाटर। ठीक है ना? दूसरा बात में आपको ध्यान में रखना है कि पॉइकिलोथर्मल, ये जो एनिमल्स हैं कैसे होते हैं? पॉइकिलोथर्मल। और पॉइकिलोथर्मल को हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं। कैसे कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। अब ध्यान में रखें, पीसीज हो गया, और टेट्रापोडा के अंदर भी एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं वे भी कैसे होंगे? पॉइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब क्या होता है? तो पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। यानी बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बाहर जो है
टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। यानी कहने का मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम और ज्यादा हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इनकी बॉडी के बारे में। तो चूंकि फिशेज जो है वो सारी की सारी स्विम करती है, पानी के अंदर तैरती है, तो पानी में तैरने के लिए उनकी बॉडी का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे एरोप्लेन का शेप होता है, जैसे एक नाव का शेप होता है, जैसे एक बोट का शेप होता है, उस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पर, ताकि उनको कम से कम रेजिस्टेंस मिले, तैरने में उनको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से उनकी बॉडी जो है वो कुछ डिजाइंड होती है। तो ध्यान में रखें, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है ना, और बोट शेप यानी एक नाव के आकार की बॉडी आपको यहां पर देखने को मिलती है। दूसरा देखें, इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। बॉडी में 3 पोर्शन, हेड, ट्रंक एंड टेल। इट मीन्स आप ध्यान में रखें यहां पर आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो कि यहां नेक एब्सेंट होती है। पीसीज सुपर क्लास के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर आपको नेक नहीं मिलती है। तो बॉडी में ओनली कितने पोर्शन हुए, कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट, हेड, ट्रंक एंड टेल पोर्शन यहां पर प्रेजेंट होता है। देन अपन बात कर लेते हैं कवर्ड विद डर्मल स्केल्स, कि इनकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी, डर्म वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्किन को, है ना, और स्केल्स आपको पता ही है कवरिंग होती है। तो यहां पर ध्यान में रखें, कवर्ड विद डर्मल स्केल का मतलब पूरी बॉडी जो है वो स्केल से कवर्ड होती है। और ये स्केल्स अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं, कहीं गिनॉइड होते हैं, प्लेकॉइड होते हैं, इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फिशेज में जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने स्टार्ट में ही बात किया था यहां पर कि फिन्स जो है वो फिशेज का एक कह सकते हैं फंडामेंटल कैरेक्टर है। विदाउट फिन्स फिशेज जो है वो नहीं होती, यानी जो है फिन्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट ही होंगे। अब देखिए फिन्स जो है उनको भी हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिन्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड फिन्स और दूसरे होते हैं यहाँ पर अनपेयर्ड फिन्स। कैसे होते हैं, पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब देखें कि पेयर्ड कौन से होते हैं और अनपेयर्ड कौन से होते हैं, तो हम यहां पर एक फिश के डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी कर लेते हैं। ये कोई एक फिश का डायग्राम है, देखें इस फिश के डायग्राम में आपको एक फिन यहां पर मिलता है, एक फिन यहां पर मिलता है, एक यहां मिलता है, एक यहां मिलता है ना, और एक फिन आपको जो है वो यहां देखने को मिलता है। तो देखें कि यहां पर आपको पेयर्ड फिन, पेयर की फॉर्म में कौन से मिल रहे हैं, तो ये रहे आपके पेक्टोरल, ये आपके कैसे हो गए, पेक्टोरल फिन्स हो गए, ये आपके कौन से हो गए, पेल्विक फिन्स हो गए, एंड देन ये हो गया आपका मिड डोर्सल, और ये जो आपके लास्ट वाला है तो कॉर्डल फिन। तो इसको आप कह सकते हो कॉर्डल, इसको आप कह सकते हो मिड डोर्सल, इसको आप कह सकते हो पेक्टोरल, और इनको आप कह सकते हो पेल्विक। तो आपको पेक्टोरल और पेल्विक जो फिन्स हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, पेयर की फॉर्म में। देखो पेक्टोरल 1 पेयर, पेल्विक 1 पेयर, लेकिन जो मिड डोर्सल है वो आपका केवल एक सिंगल है, तो अनपेयर्ड हो गया। कॉर्डल फिन जो है वो भी कैसे है, खाली एक सिंगल है, इट मींस वो भी कैसा हो गया, अनपेयर्ड हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जो फिन्स है वो यहां पर 2 टाइप के मिलते हैं, एक पेयर्ड फिन्स मिलते हैं और दूसरे अनपेयर्ड फिन्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करें इनके अंदर रेस्पिरेशन की, तो जनरली अभी तक आपने स्टडी किया था कि जो एनिमल्स थे एग्नेथा के अंदर वो मोनोराइनस कंडीशन लिए हुए, इट मींस नाक के अंदर उनमें खाली एक
छेद होता है, एक ही पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मोनोराइनस। लेकिन अब इसके बाद में जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, डाईराइनस कंडीशन लिए हुए। इट मींस उनके अंदर दो नेजल पोर आप कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान में रखें, अगर दो नेजल पोर प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होती है आपकी डाईराइनस कंडीशन। उसके बाद में जनरली जितनी भी फिशेज है उनका वही फंडामेंटल फीचर है कि गिल्स के थ्रू होता है, और गिल्स की भी दो कैटेगरी, या तो गिल्स जो है वो ओपर्कुलम से कवर्ड हो सकते हैं, या फिर गिल्स कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल नेक्ड हो सकते हैं। ये थी बात रेस्पिरेशन की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक जो चीज सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का मिलता है, यहां पर क्लोज्ड टाइप का। इट मींस ब्लड जो है वो किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, टिश्यू और ब्लड जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी के अंदर होता है। ये सारी चीजें बात कर लेते हैं इसमें हार्ट की। तो हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, और साथ में टू चेम्बर्ड हार्ट होता है। और टू चेम्बर्ड हार्ट को हमने पहले भी स्टडी किया था, इसको वीनस हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और वीनस हार्ट क्यों कहते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता ही नहीं है। हमेशा कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और वो किसके थ्रू आएगा, वो वेन्स के थ्रू आएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वीनस हार्ट। क्लियर। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इनमें जो सर्कुलेशन है वो किस टाइप का होता है, सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर। अब यहां पर ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि सिंगल टाइप का जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है। तो इनके अंदर जो हार्ट है वो दो चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक एट्रियल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है देखो कि इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर हमेशा कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी से, ये रही बॉडी, और बॉडी से आने वाला जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा, एट्रियम में। एट्रियम से ये जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से फर्दर ये जब निकलेगा तो ये जाएगा सीधा गिल्स में। अब गिल्स में जाने के बाद यहां पर क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहां पर देखें, यहां पर ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर ये कैसा ब्लड है, ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। बॉडी से फर्दर जो है इसकी जो सेल्स हैं बॉडी की, वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। और ऐसे ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और यह किस में आ गया, आपका फर्दर एट्रियम में। इस तरीके से यहां पर हमेशा इस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए आप इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। और साइकिल में यहां पर खाली एक बार ही ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी। तो आरबीसी कैसी होती है,
आरबीसी होती है यहाँ पर न्यूक्लिएटेड। इट मींस आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और देन आपको ध्यान में रखें कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही या उसी के रिलेटेड है, यहां पर रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, ब्लड हार्ट तक तो पहुंचता है, लेकिन वाया किडनी और वाया लीवर, वाया किडनी और वाया लीवर। इट मींस अगर वो किडनी से होकर गुजर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। और अगर वो लीवर से होकर गुजर रहा है तो हम उसे बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी रीनल वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है, किडनी के लिए यूज लिया जाता है, और हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज लिया जाता है, लीवर के लिए यूज लिया जाता है। मीनिंग्स में ये पॉइंट जो है वो लिख लेना है, ध्यान में रख लेना है इनको। तो यहां पर दोनों तरह के पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको रीनल पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलता है और दूसरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पूरे एनिमल किंगडम में, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पूरे एनिमल किंगडम में। तो यहां पर देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज तो किडनी कैसी होती है, तो मीजोनेफ्रिक टाइप की यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, किडनी देखने को मिलेगी। ये आपको प्रोटोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक इस तरीके से ऑरिजिन के बेस पर हम किडनी को क्लासिफाइड करते हैं। तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है, किडनी कैसी, मीजोनेफ्रिक होती है। और दूसरा पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो ध्यान में रखना है कि ऑल फिशेज डजंट हैव यूरिनरी ब्लैडर। फिशेज में यूरिनरी ब्लैडर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इट मींस इसके अंदर जो यूरिन है वो कभी इकट्ठा नहीं होता है ना। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करने का। तो यहां पर जब यूरिनरी ब्लैडर है ही नहीं तो यूरिन कलेक्ट नहीं होगा, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको काफी अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे देखें कि यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो इनके हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है और इनके टाइप पर भी डिपेंड करता है। तो हमने फिशेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है आपकी कार्टिलेजिनस फिश और दूसरी है बॉनी फिश, जिनको हम आगे अभी स्टडी करने वाले हैं। कार्टिलेजिनस फिश और बॉनी फिश का मतलब क्या होता है, बेसिक सा पहले मैं आपको बता देता हूं। कार्टिलेजिनस फिश का मतलब होता है ऐसी फिशेज जिनके अंदर पूरा एंडोस्केलेटन, पूरा उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ऐसी फिशेज कार्टिलेजिनस फिश कहलाती है। अगर पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है तो हम उनको क्या बोलते हैं, बॉनी फिश कहते हैं। सिंपल सी चीज है, कार्टिलेजिनस फिश का मतलब एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ। बॉनी फिशेस के अंदर एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ, बोन्स का बना हुआ। अब देखें अगर बॉनी फिशेज हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो चाहे वो मराइन वाटर के अंदर हो, किसको एक्सक्रीट करेंगी, यूरिया को एक्सक्रीट करेंगी। किसको एक्सक्रीट करेंगी, यूरिया को। तो यहां पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया। लेकिन फर्दर बॉनी फिश को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। वो कौन कौन से हैं, एक है देखो, अगर बॉनी फिश जो है वो मराइन है तो उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो टाई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, क्या है, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड है। और अगर बॉनी फिश जो है वो फ्रेश वाटर वाली है या फ्रेश वाटर में रहने वाली है तो वो हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगी।
तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी आपको क्या देखने को मिल रही है, डाइवर्सिटी, कि कार्टिलेजिनस फिश यूरिया को एक्सक्रीट कर रही है, बॉनी फिश के अंदर जो मराइन है वो ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रही है, और जो फ्रेश वाटर बॉनी फिशेज हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रही है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्केलेटल सिस्टम, कि भाई जो सुपर क्लास स्पीसीज है, स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनमें स्केलेटल सिस्टम कैसा देखने को मिलता है। आप तो देखें, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि स्केलेटल सिस्टम में पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कार्टिलेज या फिर बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज या फिर बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन। तो अगर कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन है तो आप उन्हें कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और अगर बोन का बना हुआ है तो आप उन्हें कहते हैं बॉनी फिश। इट मीन्स स्केलेटल सिस्टम या एंडोस्केलेटन का जो टाइप है वो फर्दर स्पीसीज के क्लासिफिकेशन का बेस है ना। इसके बेस पर आप फर्दर स्पीसीज को यहां पर क्लासिफाइड कर सकते हो। दूसरा जाता है इसके अंदर जो स्कल है, स्कल कैसा होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है। अब ये कोंडाइलिक वर्ड का मतलब क्या है? कोंडाइलिक वर्ड का मतलब ये होता है कि जहां हमारा स्कल खत्म होता है वहां 2 उभार होते हैं, 2 आउटग्रोथ होती है, उन्हें हम बोलते हैं कोंडाइल्स, और वो कोंडाइल्स हमारी फर्स्ट वर्टिब्री एटलस के साथ में अटैच होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे स्कल में वो कोंडाइल्स कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स में आप बताएंगे या मैमल्स के अंदर आप बताएंगे कैसे डाइकोंडाइलिक कंडीशन होती है, लेकिन फिशेज के अंदर एक ही कोंडाइल प्रेजेंट होता है, इसलिए मोनोकोंडाइलिक कंडीशन हो जाएगी। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में यहां पर आपको ध्यान में रखना है ब्रेन वगैरह सब कुछ वेल डेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी जोड़ी? 10 जोड़ी। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन फिशेज और ऑल टाइप ऑफ फिशेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स की। तो सेंसरी ऑर्गन में देखें यहां पर कि इन फिशेज के अंदर एक लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक लैटरल लाइन सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इस रिसेप्टर सिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर जिनको बोलते हैं रियो रिसेप्टर। जो ये रियो रिसेप्टर है ये किसके अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं? तो ये वाइब्रेशन के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। यानी पानी में होने वाला कहीं पर भी कोई वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो उस वाइब्रेशन को ये जल्दी क्या कर लेती हैं? फील कर लेती हैं। तो ध्यान में रखें वाइब्रेशन के अगेंस्ट जो इनके पास में सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो कौन सा? रियो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। किस में होता है? तो लैटरल लाइन सेंसरी सिस्टम में। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, इनमें एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं। केवल और केवल इनके अंदर ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, और इंटरनल ईयर भी सुनने का काम नहीं बल्कि खाली बॉडी को बैलेंस करने का ही काम करता है। तो ध्यान में रखना है आपको ईयर के बारे में, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, मिडल ईयर एब्सेंट, ओनली एंड ओनली इंटरनल ईयर प्रेजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इज प्रेजेंट, यानी खाली आपको कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये जो एनिमल्स हैं कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल। सारी फिशेज कैसी होती हैं? यूनिसेक्सुअल। और अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो यहां पर ध्यान में रखें क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। किस टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और कुछ में इंटरनल भी होता है। मैक्सिमम केस में आपको कौन सा टाइप मिलेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, लेकिन कुछ फिशेज के अंदर आपको किस टाइप का? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। देन बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट यहां पर
डेवलपमेंट आपको यहां पर डायरेक्ट टाइप का मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, लार्वा जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम कि क्लासेज ऑफ फिशीज, कि फिशीज को, तो अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको कितनी मिलेंगी, 2 ही क्लासेज मिलेंगी। एक मिलेगी आपकी कॉन्ट्रैक्टथीज और दूसरी मिलेगी ऑस्ट्रिकथीज। लेकिन यहां पर जनरली अगर बात करें तो कितनी क्लासेज होती हैं, 3 क्लासेज होती हैं। एक है प्लेकोडर्माई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टथीज और तीसरा है ऑस्ट्रिकथीज। प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्टथीज और ऑस्ट्रिकथीज, ये 3 क्लासें आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो इनको हम डिटेल से आगे स्टडी करेंगे।